इससे पहले हम जो है वो 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। हमने बेसिक एजुकेशन के हवाले से देखा कि एजुकेशन की बेसिक थ्योरीज क्या है या बेसिक कंसेप्ट क्या है एजुकेशन का। उसके बाद हमने गुफ्तगू की कि जो असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन है उस हवाले से हमने बात की। हमने फिर जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उस हवाले से गुफ्तगू की। उसके बाद हमने कुछ मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू की। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं मोटिवेशन। बेसिकली ये सब पार्ट है साइकोलॉजी का, यानी साइकोलॉजी के अंदर ही मोटिवेशन आती है। तो ये तकरीबन 20-25 थ्योरी थी, तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया है ताकि इनके ऊपर जो है वो अलग से ही जो है वीडियोस बन जाए। मोटिवेशन जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है आप तो समझते होंगे कि हम कहते हैं कि यार मोटिवेशन चाहिए, हम ये कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जो है ये फलां मोटिवेशनल स्पीकर है। यानी ऐसा बंदा जो हमें बातों बातों के अंदर जो है वो हमें मोटिवेट करता है और हमें कायल करता है, हमें किसी काम करने के ऊपर उकसाता है, हमारे अंदर आग लगाता है। उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम मोटिवेशन कह रहे होते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे मोटिवेशन क्या होती है और मोटिवेशन की क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, वांट्स, डिजायर और मोटिव, जिसके अंदर लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, वो हम गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो मोटिवेशन की है उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। जहां आपको कोई मसला हो, आवाज क्लियर ना आए, तो आप लोगों ने जरूर मैसेज कर देना है मुझे। मोटिवेशन जो है ये वर्ड लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का लफ्ज है और मूवर से निकला है, जिसका मतलब है मूव, यानी बढ़ो, आगे बढ़ो, हरकत करो। तो मूवर लातीनी जबान के लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब क्या है? मूव। मोटिवेशन एक प्रोसेस है, एक फोर्स है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें किसी काम की तरफ मोटिवेट करती है, किसी काम की तरफ हमें ड्राइव करती है, कुछ कोई काम करने के लिए हमें उकसाती है, हमारे अंदर आग लगाती है, हमें स्पार्क करती है, हमें कुछ कायल करती है, हमें किसी चीज की तरफ लेके जाती है, उसे मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन इज द थिंग विच मेक्स समथिंग इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट फॉर अस। ये मोटिवेशन ही है कि कुछ चीज़ों को हमारे लिए इम्पोर्टेंट बना देती है और कुछ चीज़ों को हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट कर देती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हम कोई काम करेंगे, अगर हम मोटिवेटेड नहीं हैं तो हम काम नहीं करेंगे, और वो काम हमें मतलब कोई कायल नहीं कर सकता उस काम के करने पे। जब हम मोटिवेटेड ही नहीं हैं हम लेजी हो जाते हैं, और जब हम मोटिवेटेड होंगे तो हम जो है वो काम करेंगे। मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ये आगे हम जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है वहां पे हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मोटिवेशन हमें हमारे टारगेट्स को अचीव करने में मदद करती है। बेसिकली एक ड्राइव फोर्स है जो हमें चलाती है, जो हमें आगे लेके जाती है। इसकी डेफिनेशन चंद लोगों ने जो दी है, तीन का यहाँ पे हम तस्करा करते हैं। एक था रश। रश ने जो इसकी मोटिवेशन की डेफिनेशन दी थी, वो कहता है motivation is the internal state of the organism that impels it to achieve a goal। ये एक इंटरनल स्टेट है जो किसी बंदे को फोर्स करती है कुछ करने के ऊपर, यानी कुछ करने के ऊपर किसी बंदे को उभारती है, उस तरफ फोर्स करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। इस तरह डॉलर्ड एंड मिलर ने क्या कहा है? द पावरफुल स्टिमुलाई दैट ड्राइव द इंडिविजुअल टू एक्शन। ऐसी पावरफुल स्टिमुलाई, ऐसा पावरफुल एक्शन जो हमें जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें ड्राइव करता है, जो हमें किसी काम की तरफ उभारता है। फर्स्ट एनी नीड। सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले हमारी कोई नीड होती है। अब नीड लीड टू ड्राइव। नीड हमें, ये मैं ड्राइव का कंसेप्ट आपको बाद में देता हूँ, नीड हमें ड्राइव की तरफ लेके जाती है। बेसिकली ड्राइव एक टेंशन है, और टेंशन फिर क्या करती है? अरोजल एंड, वो हमारे अंदर आग लगाती है और हमें अराउज करती है किसी काम के करने को, कोई गोल अचीव करने के लिए और फिर अपनी बैलेंस स्टेट में आने के लिए। हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। कुछ बातें वहां पे आपको पता चलेगी, कुछ मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, मुझे शदीद भूख लगी हुई है। अब मेरी इस वक्त नीड क्या है? मुझे खाना चाहिए।
और खाने के लिए क्या चीज़ मुझे उकसा रही है, मुझे वो मेरी भूख है वो उकसा रही है। भूख फिर मेरे अंदर टेंशन क्रिएट कर रही है। उस टेंशन को पूरा करने के लिए मैं घर से निकलता हूँ और मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। तो वो जो ड्राइव थी जिसने मुझे, वो नीड, वो ड्राइव जिसने मुझे उभारा, जिसने मुझे घर से निकाला अपने पेट की भूख खत्म करने के लिए, बेसिकली मोटिवेशन थी। मोटिवेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मोटिवेशन और एक होती है सेकेंडरी मोटिवेशन। प्राइमरी होती है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि फलां जो है जैसे हमारे ये भूख हो गई, यानी मुझे शदीद भूख लगी है, ये मेरी प्राइमरी है, यानी इसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। थ्रस्ट है। इसके अलावा जेंडर, जो जो सेक्स है, ये एस्केप फ्रॉम, अगर मुझे कुछ दर्द है, उस दर्द से मैं भागना चाहता हूँ, वो इसी तरह सांस लेने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे बायोलॉजिकल नीड्स, यानी वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक हमारे बॉडी से है, हमारे फिजिकल नीड से है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात से है, वो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं। जबकि जो सेकेंडरी नीड्स होती हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, कि मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए ये चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे जो है ना वो सोसाइटी के अंदर जाना जाए, मेरी कंपिटेंसी को माना जाए, मुझे जो है पावर मिले, मेरी जो जॉब वो बड़ी प्रेस्टिजियस हो। ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आ रही होंगी, ये सेकेंडरी में आ रही हैं। आपको ये जेहन में रखना है, जो प्राइमरी नीड्स होती हैं ये बायोलॉजिकल नीड होती हैं, जिनका ताल्लुक हमारे जिस्म से होता है, चाहे वो भूख है, प्यास है, सेक्स है, पेन से भागना है, ऑक्सीजन है, स्लीप है, ये सारी प्राइमरी नीड्स हैं। और जिनका ताल्लुक हमारे जिस्म से हट के होता है, थोड़ा हमारे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से होता है, साइकोलॉजी, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमारी सोशल अप्रूवल होनी चाहिए, हमें जो है वो सोसाइटी के अंदर पहचाना जाए, हमें एक अच्छा इज्जत वाला मर्तबा मिले, हमारी जो है काबिलियत उसकी एक्नॉलेजमेंट हो, ये सारी सेकेंडरी नीड्स के अंदर आएंगी। मोटिवेशन की टाइप्स की तरफ आते हैं। हमारे पास मोटिवेशन की दो टाइप है बड़ी, ये सवाल उसमें आया था पीएलटी के अंदर। मोटिवेशन की कितनी टाइप है? दो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जो हम अपने अंदर से कुछ कर रहे होते हैं, यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसकी सारी फोर्स मेरे अंदर से है, मुझे बाहर से किसी रिवार्ड की, किसी तारीफ की, किसी एक्नॉलेजमेंट की, किसी का डर, किसी का खौफ कुछ भी नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी, यानी देखें ना, आप ये देखें, आप लोग घर में अकेले हैं और उस वक्त आपको जो है वो कोई किसी ने कहना कोई नहीं है, आप फिर भी उठते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। नमाज कौन सी? नफल नमाज। फर्ज तो फिर भी हमें होता है ना, खौफ होता है कि यार फर्ज नमाज है इसका। आप नफल पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ये क्या था? ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी, जो सिर्फ मेरी अपनी ज़ात के लिए थी। मुझे किसी का कोई डर, खौफ, खुशनुदी कुछ भी नहीं चाहिए था, अपनी ज़ात के अपने आप को। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जिसके लिए एक्सटर्नल अप्रूवल ज़रूरी होती है, यानी मैं चाह रहा हूँ मुझे, कि मैं अगर काम करूँगा मेरी तारीफ होगी, मुझे अच्छा जाना जाए, या किसी की सजा का डर, किसी की तारीफ का जो है ना वो शौक, ये चीजें अगर हो, कुछ बाहर से कुछ भी उम्मीद हो, मुझे कोई ग्रेड मिल जाएगा, मुझे कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेरी कोई पोजीशन आ जाएगी, ये सारी जो आती हैं ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आती है। देखिए, इंट्रिंसिक फ्रॉम इंटरनल, ठीक है, उसकी जो अपेरेंटली जाहिरी तौर पे कोई वजह नजर नहीं आती कि यार ये क्या वजह है कि ये बंदा ये काम कर रहा है, जाहिरी तौर पे कोई वजह नहीं है। उसको कोई प्राइज नहीं मिलना, इसकी बुनियाद पे कोई इसको रिवार्ड नहीं मिलना। वर्बल अप्रेजल एंड अप्रिसिएशन प्ले वाइटल। उसकी जो वर्बल अप्रेजल है, जो अल्फाज उसके हैं, यानी कि किसी ने उसकी तारीफ नहीं करनी, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं करना इस मामले के अंदर, और जो है रो इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये सारी चीजें इंट्रिंसिक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वॉलंटियर, मैं कोई वॉलंटियर बात कर रहा हूँ, खुद से कोई काम कर रहा हूँ और उस काम का मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिलना, ये वाली चीज क्या हो जाएंगी? इंट्रिंसिक हो जाएंगी। इस तरह इंगेजिंग इन हैप्पीज, मुख्तलिफ जो है वो हैबिट्स के अंदर इन्वॉल्व होना, ये भी आ जाए। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो जिसका ताल्लुक बाहर की दुनिया के साथ होता है, इसमें होता है हमें कोई इनाम मिल जाएगा, हमें कोई रिवार्ड मिल जाएगा, हमें कोई थैंक बोल देगा, हमारी को अप्रिशिएट कर देगा, हमारी को तारीफ कर देगा, तो या कोई अपनी जो है मैं जॉब के ऊपर अच्छा काम, तनख्वाह बढ़ जाएगी मेरी, या मुझे अच्छा बंदा जाना जाएगा, या मुझे फाइनेंसी तौर पे कोई मदद कर दी जाएगी। वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक एक्सट्रिंसिक, बाहर की दुनिया से, उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं।
मैसेज कर दीजिएगा, मैंने माइक लगाया हुआ है, तो अगर कोई वॉइस में मैसेज करता है तो शायद मुझे सुनाई ना दे, तो अगर आप मैसेज कर देंगे तो मैं देख लूँगा। उसके बाद आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, वो है ड्राइव, मोटिव्स और वांट्स। कि इन तीनों चीज़ों के अंदर क्या फ़र्क है। पहले मैं थोड़ा आसान लफ्ज़ों के अंदर बता देता हूँ, फिर मैंने जो लिखा है वो बात करता हूँ। वांट्स क्या होती हैं? वांट होती हैं हमारी ख्वाहिशात। और क्या ख्वाहिशात ज़रूरी होती हैं? ख्वाहिशात ज़रूरी नहीं होती। यानी वो चीज़ें जो मेरा दिल करता है, यार मेरा दिल करता है मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए, तो ये क्या है? ये मेरी ख्वाहिश है। और लेकिन ये मेरी नीड नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये मेरी ख्वाहिश। मेरा दिल करता है कि यार मेरे पास भी, मैंने भी कभी आईफोन लूँ। अब ये चीज़, वो चीज़ें जो मेरी ख्वाहिश हैं और मेरी वो नीड नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसी नहीं कि मेरा उनके बगैर गुजारा नहीं होता, तो ये इनको बोलते हैं वांट्स बोलते हैं। ड्राइव जो होते हैं ना, ये हमारी बेसिकली प्राइमरी नीड्स ही होती हैं। यानी वो नीड्स जो हमारे हमारे जिस्म के साथ ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी थ्रस्ट है, आपकी जो हंगरी हैं, आपको जो जो ऑक्सीजन चाहिए, आपको पेन से बचना चाहते हैं, कोई बायोलॉजिकल आपको नीड है, आप हाजत करना चाहते हैं, वॉशरूम जाना है आपको, तो अब ये सारी जो है ये ड्राइव है। और ये जो बेसिक नीड्स हैं ये ड्राइव के अंदर आती हैं। फिर मोटिव। मोटिव जो है वो थोड़ी, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी और शॉर्ट टर्म के ऊपर कुछ अचीव करना चाह रहे हो, उससे हम मोटिव की तरफ आते हैं। ड्राइव लीड्स टू मोटिव। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे हम। पहली बात करें ड्राइव की। रेफर टू द इंटरनल फोर्सेस दैट प्रोपेल। ऐसी इंटरनल फोर्सेस जो किसी बंदे को फोर्स करती हैं कि वो कुछ करे। इट इज ऑफन लिंक्ड ऑन फिजियोलॉजिकल नीड, यानी वो जिस्मानी नीड्स होती हैं, जैसे हंगर, थ्रस्ट, स्लीप है। व्हेन अ पर्सन फील्स हंग्री, जब कोई बंदा भूखा होता है, द ड्राइव टू फाइंड, वो उसको ड्राइव होती है कि यार खुराक तलाश करो और फूड कंज्यूम करो और एक्टिवेटेड हो जाओ। यानी वो किसी तरफ जो है, वो उसकी जो भूख है वो एक ड्राइव साबित होती है और उसको मूव करती है कि वो जल्दी से खुराक हासिल करे और अपनी सेटिस्फेक्शन स्टेट के अंदर आए। यानी ड्राइव एक इज़तरारी की, एक बेचैनी की कंडीशन है। और वो बेचैनी की कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब उसकी वो वाली नीड पूरी की जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट है और उसकी ड्राइव ये है कि मैंने इस साल हर सूरत चैंपियनशिप जीतनी है। अब ये उसकी, आप ये कह रहे होंगे सर ये वाली तो बायोलॉजिकल नीड नहीं है, लेकिन ये इसी को समझें, तो उसका दिल करता है कि वो चैंपियन जीते। अब ये ड्राइव है जो उसे आराम से बैठने नहीं देती, और वो रात दिन प्रैक्टिस करता है कि मैंने उसको जीतना है। ये मेरे लिए डू एंड डाई वाली कंडीशन है, मुझे हर साल इनाम लेना है। तो ये वाली क्या हो जाएगी उसके लिए, यानी वहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, सेटबैक्स भी हैं, तो ये वाला उसका ड्राइव के अंदर आ जाएगा। यानी ऐसी नीड्स जो जिनका ताल्लुक बायोलॉजिकल नीड से होता है, एक तो ये। और दूसरी ऐसी नीड्स ये हो जाएंगी कि जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोपेल करेंगी कि हम इसको अचीव करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दें। उसके बाद है वांट्स। मैंने कहा था ये वांट्स नहीं होना चाहिए था, सॉरी, ये मोटिव होना चाहिए था। जस्ट अ मिनट। अच्छा, मोटिव, मोटिव क्या होते हैं? मोटिव आर स्पेसिफिक रीजन आर डिजायर दैट प्रॉम्प्ट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। मोटिव ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्रॉपर पीछे कोई रीजन होती है कि मैं ये काम करूं। ये, और ये फौरी तौर पे होते हैं, यानी जो चीज़ हम फौरी तौर पे हासिल करना चाह रहे हैं और पीछे उसके कोई हमारी जो है खास ज़रूरत है, कोई वजह है हमारी, तो मोटिव है। मोटिव आर द रीजन बिहाइंड इंडिविजुअल एक्शन डिजायर। ये इंसान की किसी काम की करने के मतलब उसकी रीजन है। दे कैन बी इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक भी हो सकती है, ये एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। वैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल देखते हैं। एज स्टूडेंट, मोटिव टू स्टडी फॉर एन एग्जाम कुड बी द डिजायर टू अचीव अ गुड ग्रेड्स। एक स्टूडेंट की मोटिव ख्वाहिश है कि वो गुड ग्रेड हासिल करे। अब ये तो इसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छे ग्रेड ले, ये इसकी ख्वाहिश है। अब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रात दिन जो वो मेहनत करेगा वो ड्राइव होगी। जैसे मैंने कहा था कि एक बंदा चाहता है कि मैं चैंपियनशिप जीतूं, चैंपियनशिप मैंने जीतनी है, तो ये उसकी मोटिव्स है। और फिर उसको अचीव करने के लिए रात दिन मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो ड्राइव हो जाएगी। ड्राइव होता है कंसिस्टेंसी, होता है किसी चीज़ के पीछे लग जाना होता है। और वो जो जिस्म के ऊपर बेचैनी की कंडीशन हो जाती है कि अनटिल हम उसको हासिल नहीं कर लेते, हम लगे रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं?
मोटिव्स बोलते हैं। A student motive to study for an exam could be the desire to achieve good grade। एक स्टूडेंट के मुझे गुड ग्रेड मिले तो उसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, रात दिन मेहनत करेगा, या उसको होगा कि मुझे इसकी, बल्कि रात दिन मेहनत करे तो ड्राइव हो जाएगा, लेकिन उसके मोटिव ये है कि मैं अच्छे नंबर लूंगा तो इस बुनियाद पे मेरी जो अप्रूवल मिलेगी, टीचर खुश होंगे, तो ये वाली उसकी मोटिव के अंदर आता है। जी, अचीव को नहीं, वो चीज जो हमें उस तरफ लेके जा रही होती है, जो स्टिमुलाई है, यानी आप इसको समझें, मोटिव है जो ऐसा काम मैं कोई कर रहा हूँ जिसके पीछे रीजन है। मैं कहता हूँ मुझे चैंपियनशिप जीतनी है, मैं कहता हूँ मुझे जो है ना वो ए ग्रेड लेना है, मैं कहता हूँ मुझे जॉब लेनी है। आप सारे लोग ख्वाहिश हैं कि मुझे, आपको एसएसटी की जॉब लेनी है। अब ये जो आपका जॉब लेने के लिए स्ट्रगल कहना है कि मैं जॉब लेनी है, ये मोटिव है आपका, ये आपकी रीजन है, ये आपको कह रहे हैं मैंने ये काम करना है। अब उसके लिए जो रात दिन आप मेहनत करेंगे वो आपकी ड्राइव होगी, वो चीज जो आपको सोने नहीं देगी, वो चीज जो आपको सुकून नहीं करने देगी, वो चीज जो आपको आपको बेचैन करेगी, वो आपका मोटिव ड्राइव होगी। और जो आपका मकसद है, जो जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो हमारा मोटिव के अंदर आएगा। अच्छा, यू माइट बी मोटिवेटेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आप कोई नई लैंग्वेज मोटिवेटेड है कि मुझे नई लैंग्वेज सीखनी है, अब ये आपके मोटिव्स हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं या उस कल्चर के अंदर जाते हैं और वहाँ के लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आपका ड्राइव हो जाएगा। वांट्स क्या आ गए, वांट्स आर डिजायर फॉर नॉन एसेंशियल आइटम, वो जो जरूरी नहीं है, या एक्सपेंड डेट आर शेप्ड बाय कल्चर, या वो चीज़ें जो हम कल्चर, मैं अच्छे इलाके में रह रहा हूँ तो मेरी को बाकियों को देख के इस तरह की ख्वाहिशें बन जाती हैं। और फॉर सर्वाइवल वांट्स आर अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मुझे अच्छा लैपटॉप चाहिए, ये सारी मेरी क्या है, वांट्स। अब इनका आपस में ताल्लुक क्या है, ड्राइव, मोटिव और वांट्स का। ये तो तीनों चीज़ें आपस के अंदर कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की हेल्प करती हैं। और ड्राइव ऑफन लीड टू, पहले जो होती है, ड्राइव ऑफन लीड टू मोटिवेशन, मोटिव। यानी ड्राइव, जब आप मुसलसल काम कर रहे होते हैं तो आप, अगर इस फिक्रे को लिहाज से देखा जाए, ड्राइव ऑफन लीड टू मोटिव, इसका मतलब ये होगा कि जो अचीवमेंट है वो हमारा मोटिव है, खैर मकसद है ना उसको अचीव करना, तो ड्राइव ही हमें उस तरफ लेके जाएगी। विच इन टर्न कैन क्रिएट स्पेसिफिक वांट। अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर फील्ड लाइक साइकोलॉजी व आर्किटेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन ड्राइव टू अचीव फाइनेंशियल, यानी मैं चाहता हूँ तो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे पास पैसा होना चाहिए, मे लीड टू द मोटिव्स ऑफ सीकिंग अ हायर। अब ये मुझे मेरा मकसद बन गया है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव बन गया है, मुझे इस तरह लेके जा रहा है कि मैं जो है वो हाई क्लास जॉब तलाश करूँ जिसकी तनख्वाह ज़्यादा हो। और फिर जब, हालांकि मेरी ड्राइव थी, यानी देखिए मैं भूखा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर मेरी ड्राइव यही है कि यार मुझे अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए, अपना घर लेने के लिए मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत है। अब पैसा कमाने में लग गया हूँ, मेरी ड्राइव पूरी हो गई है। फिर उसके बाद मेरा आगे, यार नहीं मुझे और पैसा कमाना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मैं कोई बड़ी जॉब लूँ। अब ये यानी ख्वाहिश पैदा हो गई है, उसके साथ वो मोटिव हो गया, फिर वो उस वोटर्स के साथ वांट्स पैदा होगी कि मुझे अपनी मर्जी की जॉब लेनी है। अब कोई टाइम तो था ना मैं भूखा था, मैं कहता था जो मर्जी मुझे जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए जहाँ से मुझे पैसा मिले। तो ये मेरी ड्राइव है। जब ड्राइव पूरी होगी तो फिर मेरा मेरा मोटिव बन गया, तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अभी वो इतनी नीड नहीं है, वो मेरे लेकिन आगे बढ़ने की एक तमन्ना है। फिर उसके बाद वांट्स है, और वांट्स जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्जी की जॉब मिले, तो ये वांट्स में आता है। उसके बाद है थ्योरी एक्स एंड वाई। हुई एक्स एंड वाई जो है ना, ये दी थी एमसी ग्रेगर ने, और उसने अपनी बुक द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज के अंदर इसका तज़किरा किया था। और इस थ्योरी के अंदर वो उसने दो तरह के लोगों की बात की थी। उसने कहा था दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं थ्योरी एक्स वाले और एक होता है थ्योरी वाई वाले। थ्योरी एक्स वाले यानी ऐसे लोग जिनके ऊपर मैनेजमेंट अथॉरिटेरियन कामयाब है, और थ्योरी वाई के ऊपर जिसके ऊपर मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव जो है वो कामयाब है। थ्योरी एक्स के लोग कहता है कि ऐसे इम्प्लाइज, यानी एक वो मैनेजर की बात कर रहा है, एक मैनेजर समझता है कि इसके तमाम एम्प्लॉइज मेंबर आर लेजी, यानी जो उसके जो मेंबर हैं, वो कहता है जो वर्कर होते हैं ये वाले थ्योरी एक्स वाले, ये बड़े लेजी होते हैं, बड़े सुस्त होते हैं, ये अपने काम को नापसंद करते हैं, उनको काम करने की मोटिवेशन ही नहीं होती, कोई काम उनसे करवाना हो तो बार बार कहना पड़ता है
बार बार उनको जो है ना उसके काम को वॉच करना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, काम करने से कुतराते हैं। ये लोग हर वक्त इसी में होते हैं बस। कोई काम करना है तो कोई डर से करना है या किसी रिवार्ड के लिए करना है कि ये करेंगे तो पैसा मिलेगा, या ये नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल दी जाएगा, तभी ये काम कर रहे होते हैं। इन सच कंडीशन मैनेजर नीड अथॉरिटी, ऐसी सूरत के अंदर मैनेजर जो होता है उसे अथॉरिटेरियन स्टाइल रखना पड़ता है ताकि वो इन लोगों से काम ले सके। जी बिल्कुल, यानी मेंबर्स इसके अंदर लेजी होते हैं। जो वर्कर होते हैं ना, काम करने वाले, वो बड़े लेजी होते हैं, वो काम नहीं करते, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, वो काम चोर होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते, अवॉइड करते हैं, उन्हें वही काम करते हैं जिनका मतलब या उन्हें कोई डर हो या उन्हें उसकी वजह से कोई रिवार्ड मिल रहा हो। इन सर्च कन्वेंशन अथॉरिटेरियन स्टाइल और ये माइक्रो लेवल नीड टू इंश्योर वर्क टू गेट डन प्रॉपर। एक एक काम हमें करवाना पड़ता है, ये नहीं है कि उनको काम जिम्मे लगा दो खुद कर देंगे, बल्कि जब मिस्त्री लगे हो तो आपको एक एक जो है उनसे ईंट लगवानी पड़े, तो ये वाली क्या हो जाएगा थ्योरी। ये मैनेजमेंट के अंदर भी आती हैं। ये मोटिवेशन की तमाम थ्योरीज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर भी आ रही होती है, इधर भी आ रही होती है, तो आप इसको दोनों कंसेप्ट में ले सकते हैं। जी रिकॉर्डिंग तो हर भेजी जाती है। थ्योरी बाय, थ्योरी बाय है कि दीज वर्कर कैन डू वर्क विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड ऑल टाइम। ये ऐसे लोग होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, अपने काम की अहमियत को समझते हैं और खुद अपना काम कर लेते हैं। इन्हें जो है ना वो एक तरफ काम में लगा दिया जाए तो इनके पीछे नहीं भागना पड़ता। ये सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, ये काम को करते हैं, शेयरिंग करते हैं, आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी काफ़ी है कि एक दफ़ा इनको कह दिया ये काम अपना खुद कर लेते हैं। ये अपने काम के ऊपर फख्र महसूस करते हैं, अपनी सारी एफर्ट अपने काम को करने के ऊपर लगाते हैं। ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं किसी काम को करने के लिए और फिर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं अपने काम की प्रॉपर, और डू इफेक्टिवली बाय थंबनेल, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इफेक्टिव वे से उससे करते हैं। मैनेजर्स आर a decentralized and participative management style। जी आवाज़ नहीं आ रही, बस आज के वैसे भी लेक्चर खत्म होने को है। थ्योरी वाई यानी जहाँ पे मैंने वर्कर बड़े ही जो है वो मेहनती होते हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और अपने चैलेंज को कबूल करते हैं, और जो है वो अपने काम को सही तरीके से करते हैं और किसी को तंग नहीं करते, हर काम बड़ा इफेक्टिवली करते हैं। और ये इन्होंने मैनेजर ने भी फिर खुश होकर इनको पावर, जो निचले सतह के इनको पावर दी होती है। थ्योरी एक्स जो होती है ये इसकी एक्सट्रिंसिक यानी बाहर से चाहिए होती है, और थ्योरी वाई वाले इंटरनल होते हैं मोस्टली के, ये अपने अंदर से इन्हें मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। थ्योरी वाई वाले इंटरनल हो गए, थ्योरी एक्स वाले एक्सट्रिंसिक हो गए। ये थे आज के हमारे टॉपिक, जिसके अंदर थ्योरी एक्स और वाई का जिक्र किया, ड्राइव, मोटिव और वांट्स का जिक्र किया। इसके अलावा हमने जिक्र किया जो थ्योरी है इसकी एक्सट्रिंसिक होती है। यहाँ तक किसी कोई मसला है जी? चले आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग आराम कीजिए, मुझे कहीं बेगम को लेकर जाना था बच्चों को, तो फिर मैंने कहा कि वो उनको जो है ना जल्दी उधर जाना है, फिर मैं वापस आके वापस भी आना है। ड्राई वांटेड देखें, वही जो एग्जाम्पल में लास्ट में दी है ना, कि मुझे ना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। एक आदमी है वो बड़ा ही मुश्किल में है, तो अब पैसा उसकी क्या है, ड्राइव है, तो उसे पैसा कमाना है, तो अपने ताकि अपनी जो बेसिक ज़रूरियात है वो पूरी कर सके। अब वो पैसा कमाने के लिए जॉब सर्च करता है, तो जो उसका जो है पैसा कमाना, ये उसका क्या अगर ड्राइव होगा, यदि उसकी मेहनत करता है कि मुझे अपना ज़रूरत पूरी करनी है और मुझे पैसा, इसका ड्राइव हो गया, और जो उसको अपने पे मजबूर करता है कि कोई जॉब सर्च की जाए। फिर उस जॉब के लिए क्या करता है कि वो अपनी मोटिव है उसका बन गया कि मैं पैसा कमा के मैंने फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करनी है और मुझे आगे बढ़ना है, और प्रॉपर एक रीज़न बनाया था कि मुझे फला जॉब हासिल करनी है, इससे मेरी ज़रूरत पूरी होगी, ये मोटिव हो गया। और वांट्स के अंदर आएगा, अब वो कहता है मुझे मेरी मर्जी की जॉब मिले, यानी पैसा उसके पास आ गया है, अब वो ख्वाहिशात की तरफ आ गया। पहले वो कहता था मुझे कोई 10,000 भी दे दे, तो ये अब वो कहता है कि मुझे जो है ना वो 10,000 की बजाय मुझे 1 लाख वाली जॉब चाहिए। यानी ड्राइव उसकी जो नीड थी वो पूरी हो रही थी 10,000 पे, तो यानी ड्राइव उसकी वहीं पे थी, अब वो लेकिन 1 लाख चाह रहा है, इस मतलब अब ये वांट्स हैं।
और ये क्यों चाह रहा है, ये उसके मोटिव हो जाएगा, जिसके अंदर कोई मोटिवेशन, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई काम करने का मकसद, मैं क्यों कर रहा हूँ, तो ये वाला मोटिव के अंदर है। टाइम तो ठीक नहीं है, ये गर्मी इस टाइम काफ़ी होती है। और बहरहाल ये आज था। खैर कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, टाइम 4 बजे वाला ठीक ही है। इससे पहले कि वो मैडम की मुझे बातें सुननी पड़े, तो ये टाइम वही ठीक है, 4 बजे वाले। बस ये है कि जिस वक्त जो है ना वो कभी देर सवेर हो जाती है, तो टाइम को मैनेज कर लेता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।